नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि। वेलकम टू माय चैनल बेटर लाइफ मंत्र। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। हम सब ने कभी ना कभी ये सुना है, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करोगे नॉलेज उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और नॉलेज शेयर करने हमेशा ज्ञान बढ़ता ही है। तो कम होगा, खुशियाँ शेयर करोगे तो दोगुनी होंगी। हमेशा शेयर करना सिखाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप यदि शेयर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होंगी। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं शेयर करना चाहिए, स्पेशली अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स और अपने पड़ोसियों से। हम आए न दिन कुछ ना कुछ उनसे शेयर कर देते हैं, कभी इमोशंस में आके, कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उनसे कुछ ऐसा शेयर कर बैठते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो मैं आज आपको वही चीज़ें बताऊंगी जिन्हें आपको ऐसे लोगों से कभी भी शेयर नहीं करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन टॉपिक्स को जिन्हें हमें नहीं शेयर करना है। टॉपिक फर्स्ट होगा मेरा, गोल्स एंड इनकम। दोनों को मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, आप केयरफुली तरीके से इसे सुनिएगा। यदि हम बात करते हैं गोल्स की दोस्तों, तो हम डेली लाइफ में छोटे मोटे गोल्स बनाते रहते हैं। जैसे हमें जिम जाना है, वर्कआउट करना है, तो हम पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें वर्कआउट करना है, जिम जाना है। बच्चे को अपने कहीं बेस्ट एजुकेशन के लिए भेजना है तो हम डिसाइड करते हैं। हम यदि उसकी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, तो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो ये गोल्स हम बना के रखते हैं, लेकिन इन्हीं गोल्स को यदि हम डिस्कस करने लग जाते हैं पहले से ही, बहुत पहले से ही, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई फादर अपनी बेटी को किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने भेजता है और अपने पड़ोसियों से पहले ही बता देता है कि 4 साल बाद जब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी ना, तो मेरी लाइफ स्टाइल ऐसे होगी, जब ऐसा होगा ना तो। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, यदि किसी वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पेरेंट्स के लिए भी और स्पेशली उस बच्ची के लिए भी कितना हार्मफुल होगा जब पड़ोसी उससे पूछेंगे, तुमने तो बहुत ज़्यादा तैयारियां की थी, तुमने अपने 4 साल वेस्ट किए, क्या तुम्हारा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप डिस्कस ना करें और कंटिन्यू प्रयत्न करते रहें। आपने सुना भी होगा कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपका जो रिजल्ट है वो शोर मचा दे। दैट मीन्स हमेशा अपने गोल को तो आपने डिसाइड कर रखा है उसे इतनी शांति से करते रहिए कि जब आप उसका रिजल्ट देखें तो वो अपने आप ही आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े, वो रिजल्ट ही सबको आपकी पहचान बता दे। दूसरा, इनकम और प्रॉपर्टी। इनकम प्रॉपर्टी को भी आपको दूसरे शेयर नहीं करनी चाहिए कि आपने कितनी सेविंग्स कर ली है, आपने कितनी प्रॉपर्टी बना ली है। एग्जाम्पल यदि मैं आपको देना चाहूँ, यदि कोई दोस्त मैं अपने दोस्त, मेरी इनकम बहुत कम है, मैं अपने दोस्त से शेयर करती हूँ कि यार मेरी ना सैलरी इतनी कम है और मैं अपनी बच्चे का एडमिशन करा दिया है, मैंने होम लोन भी ले लिया है, तो मेरे ये सारे प्लान डिले हो रहे हैं। और कुछ दिनों बाद यदि गेट टुगेदर होता है, सारा फ्रेंड्स एक साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम कहीं कोई ट्रिप बनाते हैं, तो जिस फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया वो यदि सबके सामने ये बोल दे, यार तेरा तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा, तेरे पास तो इतना ज़्यादा बर्डन है, तेरी सैलरी भी बहुत कम है, तो तू एक काम कर के ही रहने दे, कैंसिल कर, तेरे बस की नहीं है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसे सपना तो नहीं आया था, हमने ही ये सारी चीज़ें उससे डिस्कस की हैं। तो ऐसा करने से या ऐसी चीज़ें डिस्कस कर देने से हमें पब्लिकली कहीं ना कहीं निगेटिव निगेटिव फेस का सामना करना पड़ता है। तो अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी कभी किसी से शेयर ना करें। यदि ज़्यादा है तो वो आपके लिए है, कम है तो आपके लिए है। यदि कम है तो भी उसे डिस्क्लोज ना करें, और ज़्यादा है, यदि कोई ज़्यादा पैसे वाला है और वो अपने दोस्तों से बताता है कि मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं आए दिन देते रहता हूँ लोगों को, और यदि किसी ऐसी सिचुएशन आए कि आप किसी की हेल्प नहीं कर पाए, तो लोग आपका मजाक बनाना स्टार्ट कर देंगे कि उसके पास तो इतने पैसे थे और उसने इस टाइम पे बताओ अपने रिलेटिव्स की हेल्प नहीं की। तो आपको अपनी सैलरी, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनकम को इतना ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना है कि लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ थॉट्स बनाने लगें।
सेकंड थिंग एंड सेकंड टॉपिक जो होगा वो है पास्ट एंड बैड मेमोरी। पास्ट और बैड मेमोरी को आप बिल्कुल भी, पहली बात तो याद रखने की कोशिश ना करें, और यदि याद है तो अपने किसी भी फ्रेंड से या किसी भी रिलेटिव से या नेबर से शेयर ना करें तो ही बेटर होगा। भी होगा कि जख्म को यदि कुरेदे जाएंगे तो वो गहरे घाव बन जाते हैं। इसी तरह ना दोस्तों बैड मेमोरीज भी होती हैं, यदि हम इन्हें जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वो कभी ना कभी हमारे सामने यदि फैल चुकी हैं तो हमारे सामने आएंगी और हमें पिंच करने लगेंगी। तुम भी शेयर ना करें। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई लड़की है, उससे कॉलेज टाइम पे कभी उसके साथ कुछ दुर्घटना घटी या किसी ने उसे परेशान किया और वो अपनी सहेलियों के साथ यदि ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेती है तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से, दूसरे फ्रेंड तीसरी फ्रेंड से, और कभी यदि ऐसी सिचुएशन हुई कि सब गेट टुगेदर कर रहे हैं तो वो बात उखड़ेगी, और बात उखड़ेगी तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो बैड कि बैड मेमोरी जो पास्ट की होती हैं उन्हें कभी भी अपने नेबर, अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स से शेयर ना करें, नहीं तो ये आपको केवल और केवल पिंच करेंगी। तीसरा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो है फैमिली इश्यूज और अदर्स सीक्रेट। सबसे पहले मैं फैमिली इशू की बात करती हूँ। हर घर में, हर फैमिली में थोड़ी मोड़ी नोक-झोंक, थोड़ी बहुत तकरार होते रहती है। यदि इशू बड़ा नहीं है और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से यदि शेयर कर देते हैं, अपने पड़ोसियों से यदि शेयर कर देते हैं तो केवल बात का बतंगड़ बनता है। जब तक आपको किसी दूसरे की सजेशन की ज़रूरत ना पड़े तब तक आप अपने इशू को खुद सॉल्व करने की, अपने फैमिलीज इशू को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, दूसरों से शेयर ना करें। एग्जाम्पल यदि मैं देना चाहूँ, यदि हर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। यदि किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हुई, वाइफ की यदि तबीयत खराब है, हस्बैंड बिना रिस्पॉन्ड किए ऑफिस चला जाता है और वाइफ यहाँ परेशान कि मेरी तबीयत खराब है और इन्होंने तो मुझे मेरी तरफ देखा भी नहीं और ऑफिस चले गए। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगी, अपनी फैमिली मेंबर्स को फ़ोन लगा के, अपनी माँ को फ़ोन लगा के बताएगी कि इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगा के बताएगी जिससे वो सारी चीज़ें शेयर करती है, या अपने पड़ोसी से बताने लगेगी। अब यदि हस्बैंड ऑफिस पहुंचने के बाद उसे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है और वो फ़ोन करके सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें आते टाइम ध्यान नहीं दे पाया, तो उनका मैटर तो वहीं पे सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ तब तक तो कांड हो चुका था। उसने अपनी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को या अपनी फैमिली में किसी ना किसी को बता दिया था। यदि उसने फ्रेंड्स को बता दिया, एक फ्रेंड्स ने दूसरी फ्रेंड से, तब तक उसे फ़ोन आने चालू हो गए कि मेंस पावर होती है, आदमी ऐसे ही होते हैं। पर हुआ क्या था एक्चुअल में, आपकी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो गई थी जब हस्बैंड ने सॉरी बोल दिया था। तो ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ऐसे इन लॉज के बीच में या देवरानी जेठानी के बीच में ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं जिन्हें आप घर में ही सॉल्व कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। उन्हें रिलेटिव्स तक ना पहुँचने दें, अपने फ्रेंड्स तक ना पहुँचने दें, और नेबर से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो है वीक पॉइंट। अपनी कमजोरी ज़्यादा उजागर ना करें। यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो आप अपनी कमजोरी मत बताएं कि मैं खाना अच्छा नहीं बना पाती हूँ, ये तो मेरा वीक पॉइंट है। और कलीग्स की बात करूँ तो वो ऑफिस में ये ना बोलें कि मैं अ, किसी को ना नहीं कह पाता हूँ, या मेरी आदत है कि मैं समाज में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। तो अपने वीक पॉइंट्स ना बताएं, आपके वीक पॉइंट्स का लोग यूज करने लगेंगे। यदि आप खाना बनाना के लिए बोलती हैं कि मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ, तो कभी यदि कुछ फंक्शन होगा, ओकेजन होगा, तो आपको निग्लेक्ट किया जाएगा, बोला जाएगा इससे तो वो खाना बनाना आता ही नहीं, ये बेस्ट क्वालिटी फूड नहीं दे सकती है। यदि आप ऑफिस में अपने बारे में ये टैग करके रखे हैं कि मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाता, तो आपके दोस्त ही आपका सबसे ज़्यादा, ऑफिस के जो मेंबर हैं वही सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे कि आज मुझे अपनी वाइफ को यहाँ लेके जाना है, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो, क्योंकि आप, उन्हें पता है कि आप तो कभी ना कर ही नहीं सकते, आपने अपने लिए पहले से ही टैग लाइन दे रखी है, और दे रखी है तो आप मना भी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैंने अभी आपको 4 सीक्रेट्स बताए, आपको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना है। वीक पॉइंट अपना कभी भी किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है। नंबर 5 है खुद की तारीफ।
खुद की तारीफ हमेशा और हर जगह ना करें। आप यदि कुछ नेक काम कर रहे हैं, वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, उसकी तारीफ का गुणगान करना, ढिंढोरा पीटना, वो आपके लिए तो अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि मैंने ये काम करके बहुत अच्छा काम किया, बहुत नेक काम किया है, तो 4 लोगों में पता चलना चाहिए। लेकिन आपके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों में पॉजिटिव सोचने में लोगों को मजबूर करे। आपके बारे में लोग यही सोचेंगे कि ये ढिंढोरा पीट रहा है। आप यदि किसी अपने गार्ड की हेल्प कर रहे हैं या आप किसी अपनी मेड की हेल्प कर रहे हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको खुशी होती है। छोटे मोटे नेक काम होते हैं, उन नेक कामों का ढिंढोरा पीटने की बजाय आप खुद में खुश रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे सबके सामने शेयर करें, क्योंकि देने वाले एक से बढ़ के एक होते हैं। हम किसी से अपना कंपेयर नहीं कर सकते हैं, और लोगों के सामने हम ये सारी चीज़ें बता करके अपने आप को कंपेयर होने से रोक नहीं पाते हैं। लोग हमें कंपेयर करने लगते हैं। तो कभी भी अपनी तारीफ के पुल खुद ना बांधें। आप अपना काम हेल्प करते रहें, जितने नेक काम हो सकते हैं आप करते रहें। लोग खुद ब खुद कुछ दिनों बाद आपकी तारीफ करने लगेंगे। लेकिन यदि आप खुद से अपनी तारीफ कर रहे हैं, तो लोग सुनने की बजाय आपकी तारीफ भी कभी नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, अच्छे काम करने के लिए ज़िंदगी आपको कई मौके देगी। कई बार वो समय आएगा जिसमें ज़िंदगी आपको सिखाएगी कि आप अच्छा काम करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मौके आपको ज़िंदगी में हर बार मिलें। तो आप मौक़ों का सदुपयोग करिए और नेक काम करते रहिए। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon button and comments into the comment box. Thank you.